वो टीम वर्क पर मुश्तमिल है। इसमें तकरीबन 7-8 लोग जो हैं वो बैक वक्त काम कर रहे होते हैं। ठीक है। सबकी जिम्मेदारियां जो हैं तो वो मुख्तलिफ होती हैं और हर शख्स अपनी जिम्मेदारी जो है वो बखूबी निभा रहा होता है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएगा तो प्रॉपर एक नॉर्मल टाइम में प्रॉपर वर्क जो है तो वो परफॉर्म हो सकेगा। हर जगह अपनी अपना काम सब कर रहे हैं तो काम करना है तो आपके डॉक्टर के साथ साथ जो कंसल्टेंट है उसके साथ साथ आपकी टीम का भी एक्सपर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उसका एक्सपर्ट होना, उसका एक्सपीरियंस होना, उसका बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेंटर जो है एशियन कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर, 2 ब्रांचेज हैं हमारे पास। एक हैदराबाद में है शहीद मिल्लत रोड पे यूफोन ऑफिस के सामने, और सेकंड ब्रांच हमारी बदर कमर्शियल एरिया डिफेंस में, ठीक है, सबा एवेन्यू को फेस करती है। ठीक है। तो एशियन कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर की दोनों ब्रांचेज में जो है तो वो FU टेक्नोलॉजी के जरिए हेयर ट्रांसप्लांट जो है दोनों ब्रांचेज में हो रहा है। जी, दोनों ब्रांचेज में हो रहा है। बहुत सक्सेसफुल तरीके से जो है तो वो परफॉर्म किया जाता है और इसके रिजल्ट जो है तो वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो अब जितने भी लोग हैं जो अब आज तक जो है वो बालों की, अच्छा आप देखें आज आप ये देखें कि इतने सारे सेंटर्स भी हैं हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से, बहुत सारे सेंटर्स भी हैं, लोगों की अवेयरनेस भी बहुत ज्यादा है। मतलब अब लोगों को पता भी है कि बाल लगाए जाते हैं और बाल निकल आते हैं, क्योंकि हमारे पर्दे स्क्रीन पे आने वाले बड़े बड़े लोगों ने जो है तो वो बाल लगवा लिए माशाल्लाह। बहुत से एंकर्स हैं, बहुत सारे एंकर्स हमारे हैं, उन्होंने जो है तो वो बाल लगवाए हैं, बड़े अच्छे बाल उनके लगे। बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं बड़े, बल्कि नामवर जो है तो वो पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने बाल लगवाए। नामवर हमारे मुल्क के अदाकार हैं, टीवी के आर्टिस्ट हैं, फिल्मों के अदाकार हैं, उन्होंने बाल लगवाए। जो पड़ोसी मुल्क है इंडियन, हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी दुनिया की जो फिल्म इंडस्ट्री है, वहां पर मतलब ये कि कई लोगों ने जो है तो वो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी का, तो अब लोगों को पता है कि ये एक सक्सेसफुल प्रोसीजर है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं, मतलब अब वो उसमें खौफ में नहीं आ ठीक है। अब कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप नजर दौड़ाएं, इसके बावजूद आप बाहर निकलें और आप नजर दौड़ाएं तो आपको लगेगा कि अभी भी बेतहाशा लोग जो हैं तो वो बालों के बगैर जो हैं तो वो घूम रहे हैं। अब हमारे प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि वो जो ऐसे बेतहाशा लोग यहाँ वहाँ घूम रहे हैं ना, देखिए ना कि हर अल्लाह ताला ने हर इंसान को मुकम्मल बनाया, तो आप भी अपने तरफ भी कोशिश इनमें। अच्छा एक जो है तनासुब या रेशो तो वो है कि चलें ठीक है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है अभी, ये भी हो सकता है। एक फैक्टर तो ये है कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे। जी, हम घूम रहे हैं, हमारे बाल नहीं है, लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे। ठीक है, वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट टू गेट द हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी, वी आर ट्राइंग टू गेट द रिसोर्सेज एंड डेवलप द रिसोर्सेज टू गेट द प्रोसीजर। लेकिन एक तबका ऐसा है जो अफोर्ड भी कर सकता है, ठीक है, उसका दिल भी चाह होता है कि उसके बाल होने चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी जो है तो वो लेकिन क्यों आया डॉक्टर साहब यहाँ पे? बस यहाँ पर आकर मैं खुद थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ, या तो वो टाइम नहीं निकाल पाते या तो वो इतना बिजी होते हैं। बाज लोग बहुत ज्यादा शायद बिजी होते हैं, किसी ने उनको वही पुरानी बात बता दी होगी, बाल नहीं है तो पैसा बहुत या फिर ऐसा भी होता है कि अभी तक उनके दिल में खौफ हो, थोड़े से अंदर से जो तो खौफजदा हो, या बाज लोग होते हैं जिनकी शायद प्रायोरिटी नहीं होती, मतलब वो चाहते ही नहीं कुछ, बाल उनकी प्रायोरिटी नहीं होती। ठीक है, अच्छा बाज लोग ऐसे होते हैं, इसमें बड़ी बड़ी वैरायटी है। हम लोग सुबह से शाम तक मतलब मुख्तलिफ तजर्बात से गुजरते हैं। तो बाज मर्द हज़रात चाहते हैं, शौहर होते हैं जो शादीशुदा मर्द हज़रात चाहते हैं कि वो बाल लगवाएं, लेकिन उनकी बेगमात जो है तो वो उनकी राह में रुकावट बन जाती है। ठीक है, उनमें दो उसमें उनके इश्यूज होते हैं। एक तो ये कि जो पैसा वो अपने बालों पे लगाना चाहते हैं, तो क्या जरूरी है कि उस पैसे से वो कोई ज्वेलरी बना लें या अपने जो है तो वो ड्रेसेस और ये सारी चीजों पे खर्च करें। एक तो ये रीजन होती है। बहुत गलत बात है ना, बहुत गलत बात है डॉक्टर साहब। बाकी क्यों देखिए उनका एक और दूसरी रीजन होती है कि उनको कॉन्फिडेंस शायद नहीं होता अपने शौहर पे ना, वो चाहती है कि इसके बाल लग जाएंगे, ये अच्छा लगेगा और ज्यादा टाइम बाहर गुजारेंगे। तो मतलब ये बिल्कुल आते हैं, क्लियर आते हैं ये फैक्टर्स, वो आके खवातीन जो है तो डिस्कस करती हैं, नहीं डॉक्टर साहब नहीं लगाने, ये ऐसे ही मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि अभी जो है तो मतलब ये कि काफी खूबसूरत हैं ये, और बाल लग जाएंगे तो ये और ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे, तो कम उम्र भी लगने लगेंगे, तो मेरे खदशात और खतरात जो हैं तो ये हमारी मशरकी खवातीन। तो कुछ इस तरह के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मतलब जब हमने ये एक सवाल उठाया ना कि ये सब कुछ है, ठीक है, बाल लग रहे हैं, सक्सेसफुल ट्रीटमेंट भी है, बड़ा इजी भी है, पाकिस्तान में पूरी दुनिया के मुकाबले में सस्ता भी है, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, रिजल्ट भी सबके सामने आ गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसके बावजूद
बहुत सारे लोग जो हैं वो बाल नहीं लगवा रहे, क्यों आ रहा है, तो उसमें मैंने एक तो फैक्टर आपको ये बताया। डॉक्टर साहब बहुत सही तरीके से आपने ऑब्जर्व किया, सीरियसली आप वाकई ये बात बिल्कुल अब एक जो फैक्टर है वो कम उम्र लोगों के हवाले से है, जो शादी जिनकी अभी नहीं हुई है, तो उसमें कुछ लोगों का ख्याल ये है कि बहुत अर्ली एजेस में बाल नहीं लगवाने चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ भी इस ख्याल की जो है तो वो नफी करूंगा, वो एज भी बता दीजिए। हाँ, मैं बिल्कुल उनको बताऊंगा। देखें, जब आप एडल्ट हो गए, एडल्ट होने का मतलब है आप 18 साल की उम्र में आ गए, आप ठीक है ना, आप एडल्ट हो गए, अब आप अपने फैसले खुद भी ले सकते हैं, क्योंकि आपका एनआईसी बन गया, आपको वोट देने का इख्तियार हो गया, सारी चीजें हो गई। इसी तरह आपको अपने ट्रीटमेंट के बारे में डिसीजन लेने का भी इख्तियार हो गया, ठीक है। तो आप अपने फैसले खुद भी ले सकते हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी का ये एक अच्छा रिवायत है, अच्छी रिवायत है कि हम लोग बाहमी मशवरे से काम करते हैं एक दूसरे के, ठीक है। अगर कोई 20-22 साल का लड़का है, उससे ऊपर अगर उसका कोई भाई है तो वो उससे मशवरा करेगा, या बहन है या अम्मी है या अब्बू है, तो वो उनके मशवरे से जो है वो ट्रीटमेंट लेगा। तो इस स्टेज पे उस जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो एडल्ट फैमिली मेंबर हैं, उनको एनालाइज करना चाहिए कि आया इसको जरूरत है या नहीं है, ठीक है। अगर वाकई उसको जरूरत है और उसका कॉन्फिडेंस जो है वो रिड्यूस हो रहा है बाल ना होने की वजह से, क्योंकि एक 20-22 साल का लड़का है या 24 साल का लड़का है, वो देखता है उसके दीगर हम उम्र जो लड़के हैं उनके बहुत अच्छे बाल होते हैं, फिर वही वाली बात कि वो आए दिन जो है तो वो अपने बालों के नए नए स्टाइल्स जो है तो वो बनाते हैं, उसको देख के जो भी आजकल तो क्या उसको स्पाइक्स कहते हैं, उस तरह ऊपर करके, तो वो नए नए स्टाइल बनाते हैं, तो मीडिया पे देख के जो उनके फेवरेट आर्टिस्ट होते हैं जो वो स्टाइल बनाते हैं उसी तरह उनको कॉपी कर रहे होते हैं। और जब जिसके बाल नहीं है तो उसके अंदर एक साइकोलॉजिकल जो है तो वो डेफिसिट क्रिएट होता है, डिप्रेशन के जो एपिसोड जो है तो वो उसके अंदर आने लगते हैं, उसका कॉन्फिडेंस जो है तो वो बहुत रिड्यूस हो जाता है। तो अगर आप इस तरह की सिचुएशन आप देखते हैं अपने बच्चे में जिसके बाल नहीं है और उसके वो अपने आप को जो है तो दोस्तों में मिसफिट फील करता है, डिप्रेशन का शिकार रहता है, उसका कॉन्फिडेंस जो है तो वो रिड्यूस होता है, वो पार्टीज में जाने को जो है तो वो तरजीह नहीं देता, वो लोगों में उठने बैठने को तरजीह नहीं देता, तो डेफिनेटली उसका ये साइकोलॉजिकल रीजन है, उसकी ये फिजिकल डिमांड है, उसकी बॉडी की एक फिजिकल डिमांड है, ठीक है। फैमिली को यहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसके साथ आप हमारे पास आइए, काउंसलिंग्स करें, मिलें, बैठें, डिस्कस करें, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स पे जो है तो वो डिस्कस करें, जो भी सवालात आपके जहन में हैं वो हमारे साथ बैठ के उनको शेयर करें, तो इंशाल्लाह ताला हम आपको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस देंगे कि फिर आप जरूर जो है तो उसके हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के हवाले से उस पर तवज्जो देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि जैसे अभी आप बात कर रहे थे 18 to 25 तक आप ज्यादा देख लीजिए कि ज्यादातर लड़के थोड़ा सा मतलब होते हैं कि नहीं उनमें कॉन्फिडेंस आ रहा है, या वो अपने फ्रेंड सर्कल में या कहीं पे भी जाने में थोड़ी सी हेजिटेशन फील करते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के ऐसे होता है कि वो कम्प्लीटली मतलब उनके बाल नहीं जाते, कुछ हल्के फुल्के से बाल रहते हैं, और तो क्या उस वक्त भी ये डिपेंड्स ना कि रिक्वायरमेंट्स क्या है। अभी अगर ट्रीटमेंट से ठीक हो सकते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक हो सकते हैं, तो उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है, दवाएं दी जाती हैं, खाने की दवाएं दी जाती हैं, लगाने की लोकल एप्लीकेशंस जो है तो वो दिए जाते हैं। और अगर जब हमें लगता है कि नहीं ट्रीटमेंट से अब ट्रीटमेंट का टाइम नहीं है, गुजर चुका है अब जो है तो इसको ट्रांसप्लांट से इसको रिस्टोर किया जाना चाहिए, तो फिर मेरा ख्याल है कि उसको ट्रांसप्लांट ले लेना चाहिए। देखें, जब आप एक हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं ना तो उसके रिजल्ट तकरीबन साल भर के बाद जाहिर होते हैं, यानी कि 3 महीने 4 महीने तक तो पता ही नहीं चलता कि आपने कुछ कराया है। 4 महीने 5 महीने के बाद वो बाल उगना शुरू होते हैं, उस वक्त ज्यादा आपको तो उगना शुरू होते हैं, और तकरीबन उसका पूरा रिजल्ट जो है वो साल से 1.5 साल के अंदर जाहिर होता है। तो अगर आप सोचने में साल 1.5 साल लगा देंगे, फिर उसके बाद रिजल्ट आने में साल 1.5 साल लगा देंगे, 2 साल तो 3 साल इतनी मुख्तसर सी जिंदगी में आप इतना सारा टाइम जो है तो वो सोचने में और उसके रिजल्ट हासिल करने में गंवा दें। हमारे सेगमेंट का टाइम खत्म हो गया, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि 1-2 आप तस्वीरें जरूर दिखा दीजिए ताकि लोगों को आइडिया हो जाएगा कितना ज्यादा एज डिफरेंस। ये एक बड़ा मैंने दिखाया है पहले भी, ये इसको देखें कि ये एक यंग लड़का है, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, नजर आ रहा है कैमरे में, ठीक है, इसको ये फोकस करेंगे, ये ऊपर वाला फोकस कीजिए जी, हाँ जी, ये देखिए, अब ये आप डिफरेंस देखिए, एक ही लड़का है, ये सर्जरी से पहले है और ये सर्जरी के बाद है। अच्छा, अब इसके चेहरे पे आप उम्र का फर्क देखिए कि ये यहाँ से जो है तो ये काफी जो है तो उम्र में ज्यादा नजर आता है, ठीक है, ये यहाँ चेहरे से उदास नजर आता है, नीचे जो है तो इसका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, फेस एक्सप्रेशंस देखिए। अच्छा, दूसरी चीज होती है कि बाल जो लगाए गए कितने नेचुरल हैं। आप देखिए कि अगर किसी ने इसको ना देखा हो और वो सिर्फ इसी को देखे
तो कोई बिल्कुल कह नहीं भी सकता कि ये बाल लगे हुए थे। बिल्कुल ठीक है, भी तो ये नहीं। बिल्कुल देखने में बिल्कुल नेचुरल नजर आते हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल बालों की तरह बढ़ते हैं। आप इसको नॉर्मल जगह से अपने नॉर्मल बार्बर से जो तो कटवा सकते हैं। हज उम्रे पे जाएंगे आप उस तरह फिरवाएंगे तो ये दोबारा जो है तो वो रिग्रो करेंगे, ये वापस आएंगे। ये इस पे ना हो कि अब एक बार हमने बाल करवा दिए तो फिर हमारे बाल कभी नहीं आएंगे, तो ये मत सोचे। और लाइफ टाइम इनकी गारंटी होती है। जब तक आपके ये पीछे से बाल नहीं गिरेंगे उस वक्त तक लगाए गए बाल भी गिरते हैं। आप लोग को ये भी बता दूं कि आप डॉक्टर साहब एवरी ट्यूसडे होंगे, मंडे से हम ट्यूसडे पे आ गए, तो आप ट्यूसडे को आप डॉक्टर साहब को देख सकेंगे। मजीद और भी हम टॉपिक डिस्कस करेंगे और हो सकता है कि हम इसी टॉपिक को लेकर आगे चले और मजीद आपको बताएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत जल्दी टाइम आज खत्म हो गया, पता ही नहीं चला, एहसास ही नहीं हुआ। और इंशाल्लाह फिर हम थैंक यू सो मच। और जो लोग सुन चुके हैं जिनकी कुछ बातें समझ में आई हैं वो उस पे अमल करें, और नहीं आई है समझ में तो शायद नंबर इन्होंने दिया है तो स्क्रीन पे नंबर है, उन पे फोन करके आप राब्ता कायम करके हमसे डायरेक्ट मिल सकते हैं। इसके साथ ही टाइम हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक के बाद करते हैं आपको दोबारा ज्वाइन हमारे साथ रहेगा। फिर आपके साथ इवनिंग लाउंज में और जनाब हमारा सेगमेंट आप लोगों का फेवरेट सेगमेंट जिसको आप लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। कल वाला हम टॉपिक लेकर चलेंगे। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि हमारा जो ये शो देख रहे होते हैं, हमारे जो नाजरीन होते हैं, आम जबान में अगर हम उनको अपने बातें पहुंचाएं तो वो उनके लिए ज्यादा अच्छी, क्योंकि वो समझते हैं। जब तक समझेंगे नहीं, जब तक उनकी समझ में नहीं आएगा तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे, उनको अवेयरनेस कैसे मिलेगी। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आम जबान में बात करें और बहुत ही अच्छे डॉक्टर साहब से आपको मिलवाएं। बिल्कुल हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल समद मौजूद हैं, अल्टरनेटिव मेडिसिन के बारे में आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? ठीक है, अच्छी हैं, बिल्कुल ठीक, दुआएं आपकी। आप कैसे हैं? बहुत अच्छा, मैं फ्रेश हूँ, तरोताजा हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ पर जब मैं आता हूँ और अच्छा हो जाता हूँ, माशाल्लाह, तरोताजा हो जाता हूँ, ताकतवर हो जाता हूँ, है ना। क्या बात है डॉक्टर साहब। और बिल्कुल हम चाहते हैं कि आप और ज्यादा फ्रेश वैसे तो पता नहीं और फ्रेश, तो मैं कह रही हूँ और फ्रेश हो गए तो पता नहीं कितने हो जाएंगे। ओवर फ्रेश हो जाऊंगा ओवर फ्रेश हो जाए डॉक्टर साहब, मैंने कहा तरह ना। सब देखिए ना कि जब इंसान की कंपनी जो होती है ना वो भी फ्रेश करती है। आप बातें तो फ्रेशनेस फील होती है, क्योंकि आपकी जो बातें हैं ना, आप जो इलाज कर रहे होते हैं, आप जो बता रहे होते हैं, जब वो समझ में आने लगे ना तो फिर इंसान कहता है शायद हम अपनी ये मायूसी, हम अपनी ये चीजें अपने अंदर से निकालेंगे तो फ्रेश होंगे। और मैंने जैसे कहा कि आम लोगों के लिए आम अल्फाज में हम बात कर रहे होते हैं, तो कल हम डिप्रेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो ये मुझे बताइए कि जो ये आम इंसान अगर डिप्रेशन को किन अल्फाज में समझेगा? हाँ, एक आम इंसान किन अल्फाज में डिप्रेशन को समझेगा? देखिए, डिप्रेशन का मतलब है किसी भी शदीद दबाव में आना, ठीक है। ये मेंटल इलनेस है, मेडिकल में मेंटल इलनेस इसको कहते हैं। और किसी जो है ना, किसी क्रोनिक प्रेशर के ज़ेर अंडर आना, इसे डिप्रेशन कहते हैं। इसे डिप्रेशन कहते हैं। छोटी छोटी सी बातों पे भी डिप्रेशन हो सकता है? नहीं, छोटी छोटी बातों पे डिप्रेशन, अच्छा, डिप्रेशन को समझना पड़ी। छोटी छोटी बातों पे अगर कोई शख्स हो रहे हैं तो उसके अंदर भी कोई तंगी हो सकता है। मतलब जब तक हम किसी को समझा रहे तो कैसे समझाएंगे कि डिप्रेशन है ना? देखिए, हाँ, नहीं, देखिए, डिप्रेशन के अलामात होती है, ठीक है। तो डिप्रेशन के अलामात क्या है ये समझने चाहिए सबसे पहले। वजूहात समझनी चाहिए, अलामात समझनी चाहिए। आज मैं बताऊंगा, अगर लोग तैयार है तो डिप्रेशन बिल्कुल खत्म हो सकता है और बिल्कुल क्योर हो सकता है, बेहतरी आ सकते है। आज इंशाल्लाह इलाज आप बताएंगे, कल हमने सारी चीजें बताएंगे, मगर पहले वजूहात बताना जरूरी है कि वजूहात क्या हो सकते हैं और अलामात क्या हो सकते हैं ना, और फिर इलाज हम बताएंगे, ठीक है। डिप्रेशन के वजूहात जो है ये हैं कि ज़्यादातर जो है बहुत ज़्यादा दवाई को इस्तेमाल करने या बहुत लंबे अरसे के लिए दवाई को इस्तेमाल करने से भी हो सकता है। प्रॉब्लम ये हो सकता है कि जो मकसद कुछ लोगों को बचपन से कुछ ऐसे वाक़यात इवेंट्स उनके साथ हो चुके होती है बचपन में, यानी जो कि जो
उनकी नफ्सियात पे रुक गई हो? नहीं, कुछ ऐसे इवेंट, कुछ ऐसे उनके साथ वाकयात जो सेक्सुअली हो चुके होते हैं बच्चों के साथ, मसलन जबरदस्ती हो गए, किसी के साथ ये हुए, उससे भी ज्यादा डिप्रेशन, वो बचपन से ही घूम रहे होते हैं उसके अंदर। ठीक है। और एक और जो प्रॉब्लम है इनको, जो उससे हो सकता है, ये जो ज्यादातर कोई लंबी सी फिजिकल बीमारियों से हो सकता है।